हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ इज लाइफ। दोस्तों, मैं आपको आज सिलेबल के बारे में बताने जा रहा हूं कि एक सिलेबल क्या होता है और एक सिलेबल के कितने हिस्से हो सकते हैं, एक सिलेबल के एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास है, बहुत ही यूजफुल क्लास है। आपको एंड तक पूरे वीडियो को देख के हर बात को ठीक से सीख लेना चाहिए। हो सके तो आपको नोट्स भी बना लेने चाहिए। अच्छा दोस्तों, सिलेबल की बात चल रही है। मैं आपको पहले भी सिलेबल के ऊपर वीडियोस बना के दे चुका हूं। मैंने जो वीडियोस अभी तक आपको दिए हैं वो है सिलेबल स्ट्रेस के रूल्स, और बाकी बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको सिलेबल के बारे में अक्सर मैंने आपको बताया कि एक सिलेबल क्या होता है। तो दोस्तों, व्हाट इज अ सिलेबल, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा फिर से बताता हूं कि एक सिलेबल क्या होता है। दोस्तों, एक सिलेबल जो है एक वर्ड का सबसे छोटा हिस्सा होता है। किसी वर्ड को हम अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं, तो ये जो हिस्से हैं इन्हीं को सिलेबल्स कहते हैं। कुछ वर्ड्स जो बहुत ही छोटे होते हैं वो सिंगल सिलेबल के होते हैं, उनमें एक ही सिलेबल होता है। जैसे एक वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पर, और वो है कप, CUP, कप। तो इसमें दोस्तों एक ही सिलेबल है। अच्छा दोस्तों, सिलेबल कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सिलेबल है, वर्ड के कितने हिस्से हैं, कितने सिलेबल हैं, सिलेबल को कैसे पहचान सकते हैं, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मैंने पहले के भी वीडियोज़ में बताया, आज मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो दोस्तों, किसी भी सिलेबल को आप ऐसे पहचान सकते हैं कि एक सिलेबल में एक वावल, यानी जिसको वॉवेल बोलते हैं हम, एक वावल होगा और एक या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं, उसी को सिलेबल कहते हैं। ये है दोस्तों टेक्निकल तरीका सिलेबल को पहचानने का। दूसरे तरीके जो है सिलेबल को पहचानने के, वो साउंड की मदद से आप पहचान सकते हैं। कैसे? क्लैप करके। जैसे अगर मैं कप जो वर्ड है, अगर मैं क्लैप करूं कप, तो आपने देखा एक क्लैप में ये वर्ड खत्म हो गया, कप। तो इसका मतलब है कि ये सिंगल सिलेबल का वर्ड है। अच्छा दोस्तों, डबल सिलेबल के वर्ड्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट, जैसे किसी को कुछ उपहार में देना, प्रेजेंट करना, प्रेजेंट। अब अगर आप क्लैप करके देखेंगे, प्रेजेंट, दो वर्ड क्लैप में वर्ड खत्म हुआ। एक तरीका ये भी है दोस्तों, जैसे यहां अपने चिन के नीचे हाथ लगा लिया और वर्ड को बोलेंगे, तो जैसे ये वर्ड अगर मैं बोलूं कप, तो जितनी बार चिन नीचे आएगा उतने सिलेबल वर्ड में होते हैं। तो इसमें एक ही बार चिन नीचे आया, कप, यानी ये सिंगल सिलेबल का वर्ड है। नहीं तो प्रेजेंट बोलेंगे जब, प्रेजेंट, तो ये चिन्ह दो बार नीचे है, यानी दो सिलेबल्स हैं उस वर्ड में। इस तरीके से आप सिलेबल को पहचान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आज क्या सीखने जा रहे हैं कि सिलेबल में होता क्या क्या है, सिलेबल की जो बेसिक जो रचना है वो क्या है, व्हाट इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिलेबल, ये हम सीखेंगे। तो दोस्तों, एक एक करके सारी बात को समझते हैं। पहली बात जो हमको दोस्तों ये समझनी चाहिए, जो पहला रूल है, उसके पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि एक सिलेबल में एक वावल यानी वॉवेल होना ही चाहिए। सिर्फ कॉन्सोनेंट से सिलेबल नहीं बन सकता। एक अकेला वॉवेल एक सिलेबल तो बना सकता है, लेकिन एक अकेला कॉन्सोनेंट या दो कॉन्सोनेंट्स या तीन कॉन्सोनेंट्स भी एक सिलेबल को नहीं बना सकते। आप समझ गए? तो अब मैं आपको रूल्स बताना शुरू करता हूं। तो दोस्तों, पहला जो रूल है वो ये है कि अ सिलेबल मस्ट कंटेन, यानी एक सिलेबल में होना ही चाहिए क्या? अ वाउल और वाउल साउंड। तो एक वाउल या वाउल साउंड होना ही चाहिए। वाउल साउंड्स क्या होते हैं दोस्तों? एक तो वाउल्स होते हैं हमारे, दूसरे ऐसे साउंड्स जो वाउल साउंड्स हैं, जिनमें मोनोफ्थॉन्ग्स, डिप्थॉन्ग्स, ट्रिप्थॉन्ग्स हैं। इसका भी वीडियो है मेरा, मैंने जो प्लेलिस्ट आपको बताई, लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उस प्लेलिस्ट में जाके आप चाहे तो IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के ऊपर मेरे दो वीडियोस हैं, एक वाउल साउंड्स के ऊपर, एक कॉन्सोनेंट साउंड्स के ऊपर। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाउल साउंड्स क्या होते हैं। और अगर आपको पहले से पता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको समझने में और भी आसानी होगी। तो दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि एक जो सिलेबल होगा, अ सिलेबल मस्ट कंटेन अ वाउल और वाउल साउंड इंक्लूडिंग डिप्थॉन्ग्स। तो डिप्थॉन्ग्स भी रहेगा अगर एक सिलेबल में, वो भी चलेगा। तो एक वाउल या वाउल साउंड इंक्लूडिंग डिप्थॉन्ग्स एक सिलेबल में रहना ही चाहिए, तभी ही उस हिस्से को, वर्ड का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, उसको हम एक सिलेबल कह सकते हैं। ये था रूल नंबर 1। यानी कि जो मैंने आपको बताया कि खाली कॉन्सोनेंट से सिलेबल नहीं बन सकता, वाउल होना ही चाहिए। उसके बाद है दोस्तों मोस्ट कॉमन टाइप, कि सबसे ज्यादा जो कॉमन होते हैं सिलेबल के टाइप्स, वो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, वो एक ही होगा, मोस्ट कॉमन टाइप वो है दोस्तों कॉन्सोनेंट बिफोर वाउल, यानी इसका जो पैटर्न है वो है CV, यानी पहले कॉन्सोनेंट, C से कॉन्सोनेंट, V से वाउल। यानी जो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप आपको सिलेबल का मिलेगा देखने को यूज होते हुए,
वो है पहले कॉन्सोनेंट होता है फिर वावल होता है। जैसे यही वर्ड है CUP, तो इसमें आप देख रहे हैं C पहले एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद U है जो कि एक वावल है। तो इस तरीके से हम बात कही जा रही है कि जो सबसे कॉमन टाइप होता है सिलेबल का, उसमें पहले कॉन्सोनेंट होता है फिर वावल होता है। उसके बाद है दोस्तों कि एक सिलेबल के बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी एक सिलेबल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों 3 चीज़ें होती है एक सिलेबल में। पहली चीज़ है ऑनसेट। ऑनसेट है दोस्तों जो पहला जो कॉन्सोनेंट होगा, तो या तो एक हो सकता है कॉन्सोनेंट, या 2 भी हो सकते हैं, या 3 भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो वावल है बीच में, उसके पहले शुरुआती जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको ऑनसेट कहते हैं। उसके बाद दोस्तों राइम या न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्र बिंदु। तो केंद्र बिंदु जो है वो होगा सिलेबल में, और वो वावल होता है या वावल साउंड होता है। इसीलिए न्यूक्लियस का मतलब है वावल, वावेल जिसको हम बोलते हैं। तो कॉन्सोनेंट यानी ऑनसेट, या कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते हैं, न्यूक्लियस यानी वावल, और उसके बाद दोस्तों कोडा। कोडा का भी मतलब है कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट्स, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये मतलब बना कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट्स, वावल, फिर कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट्स। तो जो शुरू के कॉन्सोनेंट्स हैं उनको ऑनसेट कहते हैं, जो बीच में वावल या वावल साउंड है वो न्यूक्लियस होगा या राइम होगा, और जो एंड में है उसको कोडा कहेंगे। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम अगला रूल सीखते हैं। अगला रूल ये है दोस्तों कि सिलेबल्स 2 तरह के होते हैं, ओपन सिलेबल एंड क्लोज्ड सिलेबल। तो ओपन सिलेबल क्या होता है? ओपन सिलेबल होता है दोस्तों ऑनसेट उसमें रहेगा और उसके बाद न्यूक्लियस रहेगा, यानी कि पहले एक कॉन्सोनेंट होगा और फिर एक वावल होगा ऐसे, और नो कोडा, उसमें एंड में कोई कॉन्सोनेंट नहीं होगा। आप समझ गए ओपन सिलेबल क्या होता है? ओपन सिलेबल में ऑनसेट है यानी पहले कॉन्सोनेंट है, फिर न्यूक्लियस है यानी वावल है, और उसमें कोडा यानी एंड वाला जो कॉन्सोनेंट वाला हिस्सा है वो नहीं होगा। कैसे? एग्जाम्पल से, जैसे मी, नो, ये सब वर्ड्स हैं। ऐसे और भी अनगिनत वर्ड्स हैं, ये तो मैंने सिर्फ सैम्पल एग्जाम्पल के लिए 2 वर्ड्स लिखे। अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखें मी को, तो एम एक कॉन्सोनेंट है और ई एक वावल है, यानी इसमें क्या हुआ? ऑनसेट है, न्यूक्लियस है, कोडा नहीं है, यानी ये जो वावल है ई, उसके बाद कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं है। दूसरा वर्ड है नो, इसमें एन एक कॉन्सोनेंट है, ओ एक वावल है, उसमें ओ के बाद वावल के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं, यानी इसमें कोडा नहीं है। तो ये एक प्रकार है सिलेबल का, तो इसको कहेंगे ओपन सिलेबल। उसके बाद दोस्तों क्लोज्ड सिलेबल। तो क्लोज सिलेबल क्या होता है? तो दोस्तों उसमें पहले ऑनसेट होगा। कई बार ये ऑनसेट उसमें नहीं भी होता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ऑनसेट हो भी सकता है, क्लोज्ड सिलेबल में ऑनसेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो रहना ही चाहिए बिना, क्योंकि न्यूक्लियस वावल या वावल साउंड होता है, बिना वावल या वावल साउंड के सिलेबल बन ही नहीं सकता, इसलिए न्यूक्लियस तो रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद दोस्तों कोडा, इसमें कोडा भी होगा, यानी कि जो एंड वाले जो वावल के बाद जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो होंगे। कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे अप, यूपी अप। अब इसमें दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ऑनसेट नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस है और कोडा है। न्यूक्लियस यानी वावल, यू एक वावल है, पी एक कॉन्सोनेंट है, कोडा है। अगर देखें दूसरा वर्ड है बट, इसमें ऑनसेट है, न्यूक्लियस भी है और कोडा भी है, बी एक कॉन्सोनेंट है, यू एक वावल है, टी एक कॉन्सोनेंट है। तीसरा वर्ड दोस्तों कप, ये भी वही वाला वर्ड कप, तो इसमें भी एक ऑनसेट है, न्यूक्लियस है, कोडा है। यानी कि जो क्लोज्ड सिलेबल्स होते हैं उनमें ऑनसेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और न्यूक्लियस होगा और कोडा होगा। तो दोस्तों ये 2 प्रकार हुए सिलेबल्स के। अब हम अगली चीज सीखते हैं कि सिलेबल्स जो है वो कितने तरह तरह के हो सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर्स हैं उनके। तो दोस्तों कुछ एक स्ट्रक्चर सीखेंगे, काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो दोस्तों पहला जो स्ट्रक्चर हो सकता है वो है CCVC, यानी कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। एक ऐसा आपको सिलेबल मिल सकता है। कैसे? जैसे ग्रीन वर्ड है तो GRCC कॉन्सोनेंट, G कॉन्सोनेंट, R कॉन्सोनेंट, डबल E वावल में आ गया, N एक कॉन्सोनेंट है, तो एक ये पैटर्न है। दूसरा पैटर्न हो सकता है दोस्तों VCC, यानी वावल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। कैसे? जैसे एग, इसमें E एक वावल है, दोनों G कॉन्सोनेंट्स हैं। या एंड में A एक वावल है, N और D कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ये 2 पैटर्न्स हुए। अगला पैटर्न क्या हो सकता है दोस्तों? CVC, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। कैसे? हैम, HAM, H एक कॉन्सोनेंट है, A एक वावल है, M एक कॉन्सोनेंट है। तो या तो ये पैटर्न हो सकता है, नहीं तो दोस्तों सिर्फ वावल होगा। I बोलते हैं ना, आई एम गोइंग, आई लव यू। तो दोस्तों आपने देखा एक अकेला वावल एक सिलेबल तो बना सकता है, लेकिन एक अकेला कॉन्सोनेंट
जो रूल यहाँ बताया गया था, या मैंने आपको वीडियो की बिल्कुल शुरुआत में कहा था, एक अकेला कॉन्सोनेंट एक सिलेबल तो नहीं बना सकता, लेकिन एक अकेला वावल एक सिलेबल को बना सकता है। जैसे आई, तो एक पैटर्न ये है। नहीं तो दोस्तों अगला जो पैटर्न है वो है CV, यानी कॉन्सोनेंट एंड वावल। जैसे डू, डी एक कॉन्सोनेंट है, ओ एक वावल है। नहीं तो दोस्तों V और C, V का मतलब है वावल, C का मतलब है कॉन्सोनेंट। जैसे एम, आई एम जैसे हम बोलते हैं, तो A इसमें वावल है, M एक कॉन्सोनेंट है। तो आप समझ गए दोस्तों कितने पैटर्न्स हो सकते हैं। एक्चुअली आपको इन पैटर्न्स को देख के खुद से भी थोड़े से वर्ड्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि इस वर्ड में ये जो सिलेबल है ये किस पैटर्न का है। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा, आपकी पकड़ बनेगी फोनेटिक्स के ऊपर। अच्छा दोस्तों, जो आखिरी चीज़ है वो मैं आपको बता दूं। अब एक चीज़ है दोस्तों, कॉन्सोनेंट क्लस्टर, ये भी होते हैं किसी सिलेबल में। तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट क्लस्टर होते हैं दोस्तों ऑनसेट एंड कोडा में जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं एक से ज़्यादा। ऑनसेट मतलब वावल के पहले, न्यूक्लियस के पहले, कोडा मतलब न्यूक्लियस के बाद। ऑनसेट मतलब शुरुआती हिस्सा, कोडा मतलब एंड का हिस्सा। इनमें जो एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स होते हैं उन्हीं को कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कहते हैं। तो ये जो ऑनसेट एंड कोडा में जो कॉन्सोनेंट्स हैं इन्हीं को कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कहा जाता है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी एक सिलेबल के बारे में थी कि एक सिलेबल क्या होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। और इस क्लास से अगर आप लैंग्वेज को ठीक से सीखना चाहते हैं, साइंटिफिकली अच्छे लेवल पे सीखना चाहते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्लास से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा पहुँचे। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूँ, और अगर मुझे लगेगा कि वो टॉपिक काफ़ी लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, तो मैं उस पर आपको वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।